नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन बाय अमित में। आज हम लोग फार्मेसी के एक नए सब्जेक्ट ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट इसके ऊपर बात करने वाले हैं। आज DSBM का एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का विषय। आज का विषय है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल आपका ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि फार्मेसी का एक टॉपिक है, उससे लिया गया है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मतलब होता है कि आपके जितनी भी बिजनेस में जो भी स्टॉक है, जो मेडिसिन हो सकती हैं, सर्जिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और उसमें कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो वो स्टोर, उसमें जितनी वस्तुएं हैं उनको हम वस्तु सूची कहते हैं। उनकी लिस्ट एक होती है, जो सारी जितने भी स्टॉक हैं उनको एक लिस्ट के रूप में हम लोग तैयार करते हैं। सारी चीज़ें रिटर्न में होती है। उसको हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे जिससे कि हमें उस बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, प्रॉफिट आना चाहिए। तो हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल में ये देखेंगे, वस्तु सूची नियंत्रण जिसको कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम लोग नियंत्रण कर रहे हैं उस वस्तु सूची का। वो वस्तु सूची क्या है? उसमें हम दवाइयाँ होंगी, सर्जिकल प्रोडक्ट्स होंगे और कॉस्मेटिक आइटम्स हो सकते हैं। तो उनकी एक वस्तु सूची बनेगी। उस वस्तु सूची को किस तरह से नियंत्रित करेंगे, किस तरह से उसको कंट्रोल करेंगे कि हमारा बिजनेस अच्छे से रन हो। तो देखिए, ये जो इन्वेंट्री कंट्रोल टॉपिक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अधिकतर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये आएगा तो हमें कितनी चीज़ें इसमें कवर करनी है जिससे कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है इन्वेंट्री कंट्रोल में, इसमें पहली हेडिंग होगी अब आपकी डेफिनीसन। इसकी डेफिनीसन या इसकी परिभाषा हम बताएंगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। फिर इसकी दूसरी हेडिंग आएगी इन्वेंट्री कंट्रोल में, नीड्स। हमें उसकी नीड्स क्यों है, उसकी आवश्यकता क्यों है, ये हम उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल में थर्ड हेडिंग आएगी आपका ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स यानी कि उद्देश्य। उसका उद्देश्य क्या है, हम वो काम क्यों कर रहे हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल के आंसर में हमारा फोर्थ हेडिंग होगा इम्पोर्टेंस। उसकी महत्व क्या है। और उसके बाद इसी के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक कई तरह की हैं। हमारे सिलेबस में जो 2 टेक्निक दे रखी हैं, हम उन दोनों टेक्निक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसको हम लोग कवर करेंगे पूरी चीज़ें। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। लास्ट में मॉडर्न टेक्निक के बारे में बताएंगे। मॉडर्न टेक्निक बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है, तो उसको आप देखिएगा ज़रूर। ये सारी चीज़ें आपका 14 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा तैयार हो जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी पहली हेडिंग डेफिनीशन से। आइए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनीशन, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, डेफिनीशन में हमें क्या लिखना है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें है, देखिए, द प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन, केमिकल्स और ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। द प्रोसीजर मतलब वो ऐसा प्रोसेस है, वो एक ऐसा प्रोसीजर है ऑफ हैंडल करने के लिए इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन। अब कौन सा प्रोसीजर है हैंडल करने के लिए? तो वो एक ऐसा प्रोसीजर है हैंडल करने वाला जिसमें हम मेडिसिन, केमिकल और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक आइटम्स to fulfill the demand of the customer at comparatively lower price and with less amount of investment is called inventory control। देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। इसकी परिभाषा क्या कह रही है। द प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग मतलब कि एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें कि हम लोग मेडिसिन, केमिकल, ड्रग्स और कॉस्मेटिक आइटम्स को, उसके प्रोडक्ट्स को इस तरह से हम हैंडल कर रहे हैं, इस तरह से हम कंट्रोल कर रहे हैं। फुलफिल द डिमांड ऑफ द कस्टमर, जो हमारा कस्टमर आ रहा है उसकी डिमांड को हम फुलफिल कर सके, उसकी डिमांड को हम पूरी कर सके। एट कम्प्लीटली लोअर प्राइस, जो कस्टमर आ रहा है उसको हम कम से कम दामों में वो मेडिसिन, वो प्रोडक्ट्स हम उसको उपलब्ध करा सकें। और साथ ही विथ लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उस बिज़नेस में वो लेस होना चाहिए। लेस अमाउंट मतलब कम से कम लागत में होना चाहिए। इसका इन्वेंट्री कंट्रोल, ये पूरी परिभाषा इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाती है। फिर से एक बार समझिएगा।
ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि हम लोग हैंडल करते हैं मेडिसिन, केमिकल, ड्रग्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को। किस लिए करते हैं? टू फुलफ़िल द डिमांड ऑफ कस्टमर। कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसा प्रोसीजर अपनाते हैं जिसमें हम लोग मेडिसिन, केमिकल, ड्रग्स और कॉस्मेटिक आइटम्स को कंट्रोल करते हैं एट कम्प्लीटली लोअर प्राइस, और वो उसको कम से कम दामों में हम उपलब्ध कराते हैं, और साथ ही विथ लेस अमाउंट। और हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो एकदम लेस अमाउंट में होना चाहिए। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो लेस अमाउंट हो और साथ ही पेशेंट को कम प्राइस में मिले, और वो हम लोग इस तरह से हैंडल कर रहे हैं कि मेडिसिन, केमिकल, ड्रग्स और कॉस्मेटिक उसकी ज़रूरतों को पूरा कर दे, फुलफ़िल द डिमांड, कस्टमर की ज़रूरतों को फुलफ़िल कर दे। ये एक प्रोसीजर कहलाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो देखिए, इसकी परिभाषा में हमको सिर्फ इतना लिखना है कि इसके बारे में कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। तो हमने यहाँ पे समझा इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम मेडिसिन, केमिकल्स, ड्रग्स और कॉस्मेटिक आइटम्स को इस तरह से कंट्रोल करेंगे कि हम कस्टमर की पूरी डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकें, और साथ ही उसको हम कम से कम दामों में वो सेवा या वो सुविधा उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हमें भी ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो प्रोसेस है उसको अपनाना पड़ेगा। तो हम कम से कम दामों में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे और पेशेंट को कम से कम दामों में मेडिसिन या प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराएंगे। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। अब हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल का नेक्स्ट हेडिंग है नीड्स। उसकी नीड्स क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो हम लोग जब इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, जब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती कि वो हमारे पास होंगी। अगर उन चीज़ों को हमें नॉलेज होगी तो हम अच्छी इन्वेंट्री कंप्लीट कर सकते हैं, उस इन्वेंट्री को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, आवश्यकता में क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरी है। तो लार्जर इन्वेंट्री मतलब कि एक बड़ी वस्तु सूची होनी चाहिए, एक ऐसी वस्तु सूची जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट चल रहे हो, तो हम लोग एक बड़ी वस्तु सूची बना सकते हैं। कम प्रोडक्ट में हम अपना मार्जिन नहीं निकाल सकते, अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो जितनी ज़्यादा बड़ी इन्वेंट्री होगी, उसमें जितने ही प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स होंगे, उतनी ही अच्छी और इफ़ेक्टिव ये इन्वेंट्री आपकी बनेगी। ठीक है। इसके बाद देखिए, सेकंड पॉइंट है इसका रेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिक्वायरमेंट। यहाँ पे इसका अर्थ है कि जो रेंज है एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जो आपकी रेंज है रिक्वायरमेंट की, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है तो उसका आपके पास दूसरी रेंज यानी कि दूसरा ब्रांड उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी जो हो रही है, कोई कॉम्प्लेक्स हो रहा है बीच में, वो चीज़ें कम ना हो पाएँ और पेशेंट को उसकी डिमांड फुलफ़िल हो जाए। तो रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की? रेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो रेंज है वो ज़्यादा हो, ज़्यादा रेंज होगी तो हम उसको अल्टरनेट अरेंज करा सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को तुरंत उसको नीड हो जाएगी, उसको मिल जाएगी सारी वस्तुएं। तो लार्जर इन्वेंट्री होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट इंक्लूड होंगे। दूसरा है रेंज, हमारे पास रेंज भी ज़्यादा होगी तो हम लोग उसको अच्छे से अल्टरनेट ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद है हाई आइडल कॉस्ट। हाई आइडल कॉस्ट मतलब जो आइडल कॉस्ट है, जो एक उच्च लागत है, उसको हम लोग आइडल कॉस्ट मतलब उसको हम लोग निष्क्रिय कर देंगे कि जो भी पैसा उसमें लग रहा है। आइडल कॉस्ट यहाँ पे रिलेटेड है मैन पावर एंड मशीनरी से। अगर हमें उसमें मैन पावर ज़्यादा लग रही है या उसमें मशीनरी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो उसको इस तरह से मैनेज करेंगे कि उसमें जितना भी कॉस्ट आ रहा है वो कम हो जाए, हो सके तो वो निष्क्रिय हो जाए। इसलिए यहाँ पर ये वर्ड लिया गया है आइडल, यानी कि जो उच्च लागत आ रही है, जो हाई कॉस्ट आ रही है, वो निष्क्रिय हो जाए, वो आइडल हो जाए, कम से कम हो जाए। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट्स है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी कि तरलता, जो नकदी हो सकती है, जो आपका कैश अमाउंट है वो हो सकता है, जितना आप उसमें कैश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आवश्यक हमारी वस्तुएं हैं जब इन्वेंट्री को हम बना रहे होते हैं, जब इन्वेंट्री को हम अरेंज कर रहे होते हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं इन्वेंट्री की सूची को। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक लार्जर इन्वेंट्री होगी, ज़्यादा प्रोडक्ट उसमें इंक्लूड होंगे तो वो इफ़ेक्टिव बनेगी। दूसरा उसकी रेंज जो है,
जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसकी रेंज होनी चाहिए हमारे पास, जिससे कि पेशेंट फुलफ़िल हो जाए, उसकी डिमांड फुलफ़िल हो जाए। और उसके बाद है हाई आइडल कॉस्ट, यानी कि जो अगर हाई कॉस्ट उसमें मेंटेनेंस में आ रही है या मेन पावर में आ रही है तो उसको हम लोग निष्क्रिय कर सकें, उसको हम लोग कम कर सकें। और लास्ट है आपका लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी कि तरलता या नकदी, जो हमारा कैश अमाउंट है, जितना हम लोग कैश में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कम से कम होना चाहिए। तो ये चारों पॉइंट्स आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं इसमें। नेक्स्ट इसकी हेडिंग थी, हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट, डेफिनीशन हो गई, नीड्स हो गई, अब हम लोग ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के ऑब्जेक्ट क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, उसको समझिएगा। ऑब्जेक्ट्स यानी उसके उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है, देखिए, इट एश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। इसका अर्थ है कि ये एश्योर करता है, ये आपको कंफर्म करता है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स। एडिक्वेट मतलब जितनी आवश्यक है उतनी सप्लाई, जो कस्टमर के लिए ज़रूरी है उतनी सप्लाई को करने के लिए ये आपको कंफर्म करता है कि हमें जितनी ज़रूरत है अभी कस्टमर को, हमें उतनी ही सप्लाई ये हमें परचेज़ करनी है, उससे ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट्स क्या है इसका। मिनिमाइज़ द चांस ऑफ शॉर्टेज इन द ड्रग स्टोर। मिनिमाइज़ मतलब कम कर रहा है चांस ऑफ शॉर्टेज। अगर हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल या हमारे स्टोर में किसी भी प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो रही है, उसकी कमी हो रही है, तो वो हमें जब पता चलेगा जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल की सूची बनाएंगे या उसकी लिस्ट बनाएंगे, उसको कंट्रोल में रखने के लिए उसका हम एनालाइज करेंगे, तब ये जाके हमें पता चलेगा। तो इन्वेंट्री कंट्रोल हमें वो रास्ता देता है जिसके द्वारा हम ये इसको चांस जो मिलता है शॉर्टेज का वो नहीं हो पाता है। तो हमें पता चलता रहता है समय समय पे कि ड्रग स्टोर जो हमारा है उसमें कौन सा प्रोडक्ट्स या कौन सी जो मेडिसिन है वो अभी कम हो रही है और उसको हम उसकी कमी पूरी होने से या ख़त्म होने से पहले हम उसको मंगवा लें। तो ये मिनिमाइज़ द चांस ऑफ शॉर्टेज, ये जो शॉर्टेज का चांस है उसको मिनिमाइज़ कर देता है इन द ड्रग स्टोर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट है आपका, ऑप्टिमाइज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी कि आपका ड्रग स्टोर, कैपिटल यानी कि आपकी पूंजी। ऑप्टिमाइज़ ये आपको एक वो रास्ता देता है जिससे कि आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल को। आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसका भी एनालाइज आप समय समय पर कर सकते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की मदद से, इसकी टेक्निक की मदद से। नेक्स्ट है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग टू परचेजिंग, स्टोरिंग एंड अकाउंटिंग। इन्वेंट्री कंट्रोल जब हम पूरी तरह से उसकी सूची बना लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम कितना परचेज़ करें, कितने स्टॉक को हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और उसकी अकाउंटिंग किस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जब ही पता चल पाएंगी जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक अच्छे से समझ पाएंगे। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग टू परचेजिंग, स्टोरिंग एंड अकाउंटिंग। ये सारी चीज़ें को कंट्रोल करने के लिए हमें इन्वेंट्री कंट्रोल बताता है या वो टेक्निक बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ नंबर, इट हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड इन ड्रग स्टोर। रिकॉर्ड्स मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए ड्रग स्टोर के रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन आई हैं या हमने जितनी परचेज़ की या सेल की है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन रखता है। ये हेल्प करता है, इन्वेंट्री कंट्रोल हमें हेल्प करता है इस चीज़ को मेंटेन करने में। और आपका लास्ट है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग रिज़र्व स्टॉक। रिज़र्व स्टॉक यानी कि जो आपका एक्स्ट्रा स्टॉक है, जब आपका मेन स्टॉक ख़त्म होने लगता है तो हम उसको रिज़र्व स्टॉक से रिप्लेस कर देते हैं। तो वो हम मेंटेन कैसे करेंगे, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सी मेडिसिन एक दिन में ख़त्म हो रही है, तो उसका एक रिज़र्व स्टॉक रखेंगे जिससे कि वो मेडिसिन जब ख़त्म हो तो हम अपने स्टॉक से उसको मेन स्टॉक में कन्वर्ट कर सकें, जिससे सप्लाई उसकी कस्टमर को रुक ना पाए। ये रिज़र्व स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इसकी जो टेक्निक है उसकी मदद से। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं इसके इम्पॉर्टेंस की तरफ। ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके इम्पॉर्टेंस की तरफ।
आइए फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल का इम्पोर्टेंस, यानी कि इसका महत्व क्या है। तो देखिए, पहला है आपका जो पहला हेडिंग है, पहला ऑप्शन है बेटर सर्विस टू कस्टमर। इन्वेंट्री कंट्रोल, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो यहाँ से देखिएगा, बेटर सर्विस टू कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, उसको अच्छी सर्विस देने में, अच्छी सुविधा देने में ये हमारी हेल्प कर रहा है। दूसरा महत्व है इसका कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन। प्रोडक्शन ऑपरेशन मतलब ये एक ऐसा ऑपरेशन, मतलब वो प्रक्रिया जो कि प्रोडक्ट को बना रही है या प्रोडक्शन कर रही है, उसको कंटिन्यू रखने में ये हेल्प करता है। इन्वेंट्री कंट्रोल हमें हेल्प करता है टू कंटिन्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट है रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस। अगर हम टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं तो जो रिस्क है किसी भी प्रोडक्ट के लॉस होने का, वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो लॉस है वो कम होता है और हमारा जो बेनिफिट है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट्स वेरिएशन इन आउटपुट। आउटपुट मतलब कि जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवर कर रहे हैं, उसको डिलीवरी दे रहे हैं, उस समय जो वेरिएशन आ रहा है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। उसमें जो वेरिएशन आ रहा है, जो उतार चढ़ाव हो रहा है, उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्ट हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल से कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब वो पूंजी जो हमने लगाई है अपने बिजनेस में, उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करें, पूरी तरह से उसको हम इस्तेमाल कर सकें। ये टेक्निक ही हमें बताती है जो हम उस पूरे पैसे को या पूरी पूंजी को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लास्ट है चेक ऑन लॉस ऑफ मटेरियल। इससे क्या होगा कि जो मटेरियल का लॉस हो रहा है वो हम साथ ही चेक करते रहेंगे, हमें वो पता चलती रहेगी कि कितना अमाउंट हमारा या कितना प्रोडक्ट हमारा लॉस हो चुका है, जिसको हम जल्द से जल्द रिप्लेस करा सकें और उसके रिप्लेसमेंट में हम दूसरा मटेरियल या प्रोडक्ट ले सकें। तो देखिए, इसके इम्पोर्टेंस बहुत ही ये ख़ास इम्पोर्टेंस हैं। इनको आप अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके लास्ट में मॉडर्न टेक्निक। इन्वेंट्री कंट्रोल की लास्ट है हमारा मॉडर्न टेक्निक। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग बात करने वाले इन्वेंट्री कंट्रोल के लास्ट हेडिंग मॉडर्न टेक्निक में। मॉडर्न टेक्निक में वो कौन सी टेक्निक होती हैं जिनके द्वारा हम एक इन्वेंट्री को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे सिलेबस में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो ये ज़्यादा टेक्निक पूछी जाती हैं। मोस्टली ये टेक्निक ज़्यादा बार पूछी गई हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, ये 3 टेक्निक है। पहली टेक्निक का नाम है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस जो वर्ड है वो डिनोट करता है A फॉर ऑलवेज, B फॉर बेटर एंड C फॉर कंट्रोल। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है A फॉर ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल। जो प्रोडक्ट से आपके सबसे ज़्यादा डिमांड में हो, जो प्रोडक्ट्स आपके ज़्यादा चल रहे हों, उनको हम पहले परचेज़ करते हैं, उनकी इन्वेंट्री हम पहले मंगवाते हैं। उसके बाद जो कम डिमांड में होते हैं हम उनको, और जो बिल्कुल भी डिमांड में नहीं होते तो उनको हम कभी कभी उसको हम अपनी इन्वेंट्री में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है आपकी VED एनालिसिस डिनोट करती है V फॉर वाइटल, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, E फॉर एसेंशियल, जो कभी कभी ज़रूरत में होता है या कभी कभी उसकी डिमांड आती है, और D फॉर डिज़ायरेबल, ये जो इच्छा, यानी कि उस स्टोर वाली इच्छा के ऊपर होता है कि वो उसको मंगवाया जाए या ना मंगवाया जाए। लेकिन वाइटल जो होता है वो सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है और एसेंशियल इससे कम होता है, और डिज़ायरेबल यानी कि वो कभी कभी डिमांड में आता है। तो वो VED आपकी एनालिसिस में डिनोट करता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है XYZ एनालिसिस। XYZ एनालिसिस मतलब X डिनोट करता है रेगुलर डिमांड, वो प्रोडक्ट जो रेगुलर डिमांड में आ रहे हैं, जो रोज़ हमें सेल करने पड़ रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स हमारे X में आते हैं। Y जो स्ट्रॉन्ग वेरिएबल माने जिसका उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी एकदम से बढ़ जाती है इसकी डिमांड और कभी नहीं होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग वेरिएबल है, इसको हम लोग Y में रखते हैं, Y की कैटेगरी में रखते हैं। और लास्ट है हमारा Z यानी कि वेरी इर्रेगुलर या प्रेडिक्ट डिमांड।
वेरी इरेगुलर मतलब जो रेगुलर की तरह नहीं है, जो इरेगुलर है, जो ज़्यादा डिमांड में नहीं है, बिल्कुल भी डिमांड में नहीं है। प्रिडिक्ट यानी कि जिसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं या कभी कभी प्रिडिक्शन करते हैं, उस हिसाब से ये बहुत ही कम मंगवाई जाती है। तो रेगुलर डिमांड सबसे ज़्यादा चलती है। स्ट्रॉन्ग वेरिएबल जो कि वेरिएबल हो रही है, जो फ्लक्चुएट हो रही है, वो स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रही है, कभी एकदम से बढ़ती है या कभी एकदम से घट जाती है, तो उसको हम लोग वाई पे रखते हैं। और जेड पे जिसकी ज़रूरत ही बहुत ही कम हो रही है, उसको हम लोग जेड पे रखते हैं। तो ये है आपकी मॉडर्न टेक्निक। ये तीनों टेक्निक्स आप अगर लिख देंगे और इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए, जो हेडिंग थी, वो लिख देंगे, तो आपका 16 नंबर का क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल हमारा डीएसबीएम का एक टॉपिक है। अगर 16 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तो हमें जितनी चीज़ें कवर करनी है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की। इसके बाद हमारा मॉडर्न टेक्निक जो है इसका ABC, BED और XYZ, इन तीनों टेक्निक को आप अच्छे से डिटेल में भी लिख सकते हैं, इनको डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का विषय आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।